गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 टू 30-40 जितने भी आपके होते हैं। दैट मीन्स बेटा, माय नेम इज योगेंद्र कुमार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वी विल डिस्कस द टॉपिक। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, सॉरी टॉपिक नहीं, क्वेश्चन। गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ पैरासाइट दैट कोज मैलिग्नेंट मलेरिया। बेटा एक क्वेश्चन पहले भी आया है, दैट इज योर आंसर नंबर 28। नेम ऑफ पैरासाइट दैट कोज मलेरिया, कोज मैलिग्नेंट मलेरिया। तो बेटा मैलिग्नेंट मलेरिया कोज करने वाले का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। ओके बेटा, मैं आपको इतना क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ओनली मैं आपको हिंट इंक्लूड करके दे रहा हूँ। कभी आप सोचें कि सर ने इतना बताया, इतना ही आएगा एग्जाम में, दैट्स नॉट प्रॉपर फॉर्म। यू विल डिस्कस इन योर NCERT, और मतलब डिस्कस विद योर टीचर या इन योर क्लास, एट व्हाट स्टेज डज दिस पैरासाइट एंटर द ह्यूमन बॉडी। कौन सी स्टेज में ये पैरासाइट एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी में? कैन यू गिव आंसर? दैट मीन्स बेटा, जब फ्रॉम द ह्यूमन ब्लड स्पोरोजोइड्स, दैट मीन्स दैट इज द इन्फेक्शियस फॉर्म, द ह्यूमन बॉडी इन्फेक्शियस फॉर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे द मलेरियल पैरासाइट, द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम एंटर्स, प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड्स, एज स्पोरोजोइड्स, या इसको हम नाम दे सकते हैं इन्फेक्शियस फॉर्म। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? इन्फेक्शियस फॉर्म। थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल, क्या लिखेंगे? थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल्स। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि नेम द रिस्पेक्टिव फॉर्म इन विच द मलेरियल पैरासाइट, नेम द रिस्पेक्टिव फॉर्म इन विच द मलेरियल पैरासाइट गेन एंट्री इनटू ह्यूमन बॉडी। तो बेटा क्या बताना है कि मलेरियल पैरासाइट कैसे एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी में? तो यहाँ लिखेंगे बेटा, आंसर नंबर 29 का ए है कि बॉडी ऑफ फीमेल एनाफिलीज बेटा किस में एंटर करेगी? दैट इज स्पोरोजोइड्स। क्या होगा बेटा? स्पोरोजोइड्स। दूसरा आता है नेम द होस्ट वेयर द सेक्सुअल, सेक्सुअल भी बताना है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मलेरियल पैरासाइट में। तो क्या बताएंगे बेटा? होस्ट मतलब यहाँ पे है बेटा कि नेम द होस्ट, दैट मीन्स कि यहाँ पे पहला तो बेटा यहाँ पे स्पोरोजोइड पूछा हुआ था ह्यूमन बॉडी में, बट बॉडी ऑफ फीमेल एनाफिलीज पूछा हुआ है, तो वो आएंगे बेटा क्या? गैमेटोसाइट्स। बेटा मेल में तो ये बनेंगे स्पोरोजोइड्स, बट जो गैमेटोसाइट्स बनेंगे ये ह्यूमन बॉडी में बनेंगे। एंड दूसरा क्वेश्चन है बी, नेम द होस्ट वेयर द सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगी? ये सेक्सुअल। तो बेटा सेक्सुअल तो मलेरियल उसमें होगी, इसमें मलेरियल पैरासाइट में सेक्सुअल फेज, एंड जो ए सेक्सुअल फेज होगा वो मैन में। सेक्सुअल फेज होगा जो फर्टिलाइजेशन होगी वो होगा मलेरियल पैरासाइट, और ए सेक्सुअल फेज जो होगा, ए सेक्सुअल फेज वो होगा बेटा मैन में। वो किस में होगा बेटा? बेटा दैट इज योर आंसर नंबर सी। नेम द टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट नेम इज हेमेजोइन। ओके, वाई डू दीज सिम्टम्स अकर पीरियोडिकली, के बेटा सिम्टम्स जो हैं वो पीरियोडिकली कैसे डेवलप होंगे? पीरियोडिकली का मतलब क्या है बेटा? रेगुलर इंटरवल में, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा? मेरोजोइड्स रिलीज होते जाएंगे, और मेरोजोइड्स रिलीज होंगे तो कभी डिक्रीज होगा तो कभी क्या होगा? इंक्रीज होगा फीवर। ओके, नेक्स्ट आंसर है आपका 30। वाई डू द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया नॉट अपीयर इमीजिएटली आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पोरोजोइड इनटू द ह्यूमन बॉडी व्हेन बीटन बाय फीमेल एनाफिलीज? तो बेटा हम सिंपल सा लिख सकते हैं, एकदम से सिम्टम्स आएंगे ही नहीं। पहले स्पोरोजोइड एंटर करेंगे, फिर लीवर में जाएंगे, लीवर से ब्लड में जाएंगे, ब्लड से आरबीसी में जाएंगे, आरबीसी में मल्टीप्लीकेशन होगा, देन वो बस्ट होंगे, और बस्ट होने के बाद ये सब्सटेंस सिक्रीट होगा। बस्ट होने के बाद क्या सिक्रीट होगा बेटा? हीमेजोइन सिक्रीट होगा,
जिसकी वजह से साइकिल ऑफ फीवर वगैरह और ये चीज़ें चिल वगैरह होगी। देन लिस्ट गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ मलेरियल पैरासाइट दैट कोज मैलिग्नेंट मलेरिया। फिर से आ गया बेटा, क्या लिखेंगे? साइंटिफिक नेम ऑफ मलेरियल पैरासाइट जो मैलिग्नेंट मलेरिया कोज करता है, तो लिख सकते हैं हम बेटा दैट इज प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, दैट इज प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। नेक्स्ट आता है ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एस्केरेसिस दैट कोज बाय राउंडवॉर्म एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। मेंशन द पैथोजन हो गया राउंडवॉर्म एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। दिस डिजीज एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी में एब्डोमन और इंटेस्टाइन अफेक्टेड होंगी। 3 सिम्टम्स है बेटा, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, और इसके साथ साथ स्टूल विद एक्सेस म्यूकस आ जाएगा। 1 मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज दैट मीन्स बेटा दैट इज हाउस फ्लाई, जो उसके फीसिस के ऊपर बैठेगी और उनको रिलीज करेगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब प्रोड्यूस करेगी। डिस्क्राइब द सेक्सुअल फेज एंड एसेक्सुअल फेज, लाइफ साइकिल बतानी है बेटा प्लाज्मोडियम की। सेक्सुअल फेज तो मलेरिया में, मलेरियल पैरासाइट में होगा। एसेक्सुअल फेज होगा ह्यूमन में, मतलब पूरा प्रोसेस बताना है कि मलेरियल पैरासाइट स्पोरोजोइट एंटर करेगा, देन लीवर में जाएंगे, लीवर से आरबीसी, आरबीसी बस्ट होगी, देन हिमोजोइन सिक्रीट होगा, हिमोजोइन से 2 गैमेटोसाइट सिक्रीट होंगे, एक मेल और दूसरा बेटा फीमेल, ये होंगे एसेक्सुअल मीन से। बट यहाँ से यहाँ तक तो किस में होता है, ये ह्यूमन होस्ट में। बट इसके बाद एक ऐसे आपको बुक में एरो मिलेगी दैट इज मॉस्किटो होस्ट, दैट इज मॉस्किटो होस्ट। उसके बाद वो उसमें एंटर कर जाएंगे और मॉस्किटो होस्ट में एंटर करते ही वो फर्टिलाइज करेगा मॉस्किटो मलेरिया में। हाउ डू साइटोकाइन बैरियर प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी इन ह्यूमंस? बेटा साइटोकाइन बैरियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोकाइन बैरियर? साइटोकाइन बैरियर आपने सुना होगा कि जो अफेक्टेड जो सेल्स है वो क्या होंगे बेटा, सर्टेन सेल्स व्हेन अफेक्टेड विद वायरस, लिख सकते हैं हम, आंसर लिखेंगे 33। सर्टेन सेल्स, बेटा मैंने आपका टॉपिक स्टार्ट कर दिया है इम्यूनिटी। सर्टेन सेल्स अफेक्टेड विद वायरस, ये वायरस अफेक्टेड सेल है और ये वायरस अफेक्टेड सेल क्या करेगी, सिक्रीट करेगी अपने चारों तरफ क्या बेटा, एक प्रोटीन कोट, ठीक है, और उस प्रोटीन कोट का नाम होगा इंटरफेरोन। क्या नाम होगा, इंटरफेरोन। वो इन सेल को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करेगी। क्यों बेटा, क्योंकि ये खुद तो इन्फेक्ट हो गई बट बाकियों को क्या नहीं होने देगी, इन्फेक्ट नहीं होने देगी। नेक्स्ट आता है सजेस्ट अ मेथड टू एंश्योर एन एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इन ह्यूमंस, मतलब जो एंश्योर करे एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, दैट मीन्स बेटा कि डेड और वीक माइक्रोब्स, डेड और वीक माइक्रोब्स इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन, इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन, इंजेक्ट करेंगे ह्यूमन में। ओके, नेक्स्ट आते हैं हाउ डू साइटोकाइन बैरियर हेल्प इन इवेटिंग वायरल इन्फेक्शन। मैंने आपको बताया कि जो वायरस अफेक्टेड सेल है वो प्रोटीन कोड सिक्रीट करेगी, दैट नेम इज इंटरफेरोन। ओके, नेक्स्ट है बेटा इन व्हाट वे इज मोनोसाइट ए सेलुलर बैरियर विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी, कि बेटा कौन सा वे है जिसमें क्या होंगे, जो मोनोसाइट्स हैं वो कैसे करेंगे। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ व्हाट आर मोनोसाइट्स और वो कैसे काम करते हैं। मोनोसाइट हमने यहाँ पे लिखा, मोनोसाइट के बाद हम लिखेंगे मोनोसाइट क्या होते हैं बेटा, मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मोटाइल। एंड क्या करेंगे, फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट। फैगोसाइटिक का मतलब कि जितने भी माइक्रोब्स हैं या जितने भी पैथोजन हैं उनको निगल जाएंगे, खा जाएंगे। फैगोसाइटिक न्यूक्लियोसाइट्स दे एनगल्फ बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रिस। क्या लिख सकते हैं, दे एनगल्फ बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रिस। बेटा वो डिटेल में आप बुक से देख सकते हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आता है इन व्हाट वे, ये हो गया। व्हाट इज कोलेस्ट्रम, ए बून ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेस्ट्रम, बेटा आपने सुना होगा लैक्टेशन, दैट इज लैक्टेशन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 37। लैक्टेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन। क्या होगा बेटा, मिल्क प्रोडक्शन, दैट सिक्रीट इनिशियल डेज, मतलब सॉरी ये स्टार्टिंग डेज में सिक्रीट होगा बेटा आफ्टर पार्टूरेशन या आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी।
after delivery of baby. That is yellowish milk. That is yellowish milk that known as colostrum that contain IgA. In short लिखते हैं बेटा, या that is immunoglobulin A antibody. Okay. Next आता है 38 क्वेश्चन. How do interferons protect us? How do interferons protect us? बेटा मैंने आपको बताया कि इंटरफेरोन कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. तो इंटरफेरोन को पढ़ने के लिए हमने पढ़ना है साइटोकाइन. वायरस इन्फेक्टेड सेल, दैट इज वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ये हो गई. और ये हमारे चारों तरफ बहुत सारी सेल्स है, ये नॉर्मल है, अनअफेक्टेड है. तो वायरस इन्फेक्टेड सेल अपने चारों तरफ एक कोट सिक्रीट करेगी, दैट नेम इज इंटरफेरोन, जो इनको प्रिवेंट करेगी फर्दर वायरल इन्फेक्शन से. बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 39 पे. नेम 2 टाइप ऑफ सेल्स दैट एक्ट एज सेलुलर बैरियर टू प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी इन ह्यूमन. जो सेलुलर बैरियर का काम करेगी, और 2 टाइप के सेल बताने हैं जो काम करेगी सेलुलर बैरियर का. दैट मीन्स बेटा इसमें हम बात कर सकते हैं बेटा कि इनेट इम्यूनिटी का काम करेगी. किसका काम करेगी बेटा? इनेट इम्यूनिटी. हम लिख सकते हैं सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स. ओके, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स में हम लिख सकते हैं WBC, जैसे पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. और बेटा हम लिख सकते हैं इसमें न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ये होते हैं नेचुरल किलर. ये क्या होते हैं बेटा? नेचुरल किलर. ये 2 टाइप की एंटीबॉडी होगी. अब उसके बाद आता है बेटा व्हाट इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. व्हाट इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मोर इंटेंस देन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्यूमन. बेटा मैंने आपको बताया कि 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है. एक आता है प्राइमरी रिस्पॉन्स. प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि व्हेन ऑर्गेनिज्म या व्हेन एंटीजन एंटर इन द बॉडी, व्हेन एंटीजन एंटर्ड इन द बॉडी, तो बॉडी के लिए वो बेटा क्या है? अभी अननोन है, अननोन. तो बॉडी उसको डील करना सीखेगी, उसको टाइम लगेगा, टाइम फॉर ट्रैप और किल बाय एंटीबॉडी. ठीक है, तो ये जो टाइम लगेगा ये रिस्पॉन्स होगा स्लो, ये रिस्पॉन्स होगा स्लो. बट जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा अगर सेम एंटीजन दोबारा से एंटर करता है, सेम एंटीजन एंटर, तो बॉडी के अंदर क्या है बेटा? एक मेमोरी होती है कि उसने तो उसको पहले किल कर चुकी है, वो उसके अंदर याददाश्त है, वो उसको किल कर देगी. तो ये रिस्पॉन्स क्या होगा बेटा? फास्ट. दैट इज योर क्वेश्चन. व्हाई इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मोर इंटेंस देन द सेकेंडरी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्यूमंस. ओके बेटा, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 तक. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 41 से 50, 60 जितने भी होते हैं. वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास. इफ यू हैव एनी डाउट, रीड योर NCERT and we will discuss in next lecture.